हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। ठीक है। एक अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बिग लॉस से अच्छा है स्मॉल प्रॉफिट। मतलब आपको बड़े लॉसेस नहीं करने, आपको बड़े लॉस बिल्कुल भी इग्नोर करना है और हमें एक छोटे से प्रॉफिट को ले लेना है। ठीक है। और बड़े लॉस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे के साइकोलॉजी के रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा है, ट्रेड वो डेली करता है, डेली ट्रेड करता है। ठीक है। वो जब डेली ट्रेड करता है और एक बंदा है ये भी डेली ट्रेड करता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। दोनों लोग डेली ट्रेड करते हैं। जब दोनों बंदे डेली ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई प्रॉफिट भी कर रहा होगा। मैं 1000 रुपए का यहाँ इसका प्रॉफिट पकड़ लेता हूँ और इस बंदे का मैं लॉस पकड़ लेता हूँ 1000 रुपए का। मैं इस बंदे का 1000 रुपए का लॉस पकड़ लेता हूँ। ठीक है। और एक डेट यहाँ एक डेट भी डिसाइड डिसाइड करते हैं कि सपोज करो आज 1/8/2023। ठीक है। ये राम हो गया और ये यहाँ पर श्याम हो गया। दोनों लोग ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, मैदान में उतर चुके हैं और दोनों ने ट्रेडिंग किया। ठीक है। अब दोनों की साइकोलॉजी को देखना। यहाँ पर दो बंदे हैं, इन दोनों लोगों की साइकोलॉजी को आप ऑब्जर्व करना। दोनों लोग कैसे, ये दोनों लोगों ने सुबह सुबह ट्रेड लिया है। ठीक है। ये जो 1000 वाला बंदा है, इसने मतलब राम जो है 1000 रुपए का प्रॉफिट कर चुका है और जो श्याम है वो 1000 रुपए का लॉस कर लिया है। ठीक है। दोनों की सेम कैपिटल थी, दोनों ने प्रॉफिट और लॉस दोनों ने कर लिया। अब इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझना। जो 1000 रुपए प्रॉफिट बनाया है ना, सपोज करो इसके पास मनी मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। सपोज करो इसके पास मनी मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। ये क्या सोचा यार, मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है। आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि आज के दिन मैं 1000 रुपये लॉस करूंगा और प्रॉफिट करूंगा। तो मैं 1000 या 2000 जो भी आपका, यहाँ या वाली बात ही मैं नहीं करता हूँ। यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट में लगाता हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट बनाना ही है। ठीक है। यहाँ पर जो मेरी प्रॉफिट होगी, मैं आपको एक मिनट, हाँ, जो मेरा प्रॉफिट होगा ये 2000 का होगा। ठीक है। अब ये दोनों बंदे के ये डेली का डिसाइड है कि मैं अगर जो एक दिन में प्रॉफिट कर अगर जो मैं एक दिन का लॉस कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ 1000 का होगा, प्रॉफिट होगा तो 2000 का होगा। दोनों लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। मैदान में सुबह 9 बजे ये लोग मार्केट में उतर गए थे, 9:15 पे। पहले ने प्रॉफिट कर लिया 1000 रुपए का, दूसरे ने 1000 रुपए का लॉस कर लिया। अब दोनों के बीच की साइकोलॉजी को सोचना। जिसने लॉस किया था ये अपना डे क्लोज कर चुका है। ठीक है। रूल के हिसाब से इसे आज तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बंदा ठहरा आप लोग जैसा। दिल पे मत लेना, लेकिन सही बात है, आप लोग जैसा कि नहीं यार, रूल बुक क्या होता है उसको साइड में रखो। मार्केट इतना अच्छे से फॉल कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मेरा बनने वाला, मैं तो ट्रेड यहाँ पर पंच करूंगा। ठीक है। इसने जस्ट फोमो में आके फोमो में आके ट्रेड पंच कर लिया। मेरे एक वीडियो फोमो का शिकार होने के लिए, उसके में एक वीडियो जाके आप देख लेना। ठीक है। वो फोमो में आके ट्रेड ले लिया। ठीक है। जैसे ही ट्रेड लिया, भाई का चल रहा था 1500 रुपये प्रॉफिट चल रहा था। यहाँ पर उसका 1500 प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन सडनली एक रीजन की वजह से एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी इसका। ठीक है। एक ग्रीन कैंडल ऐसा बनता है कि इसका यहाँ पे लॉस हो जाता है। अभी इसका लॉस कितना हो गया, 1000 तो लॉस तो हुआ ही था। अब इसका लॉस हो गया 2500 रुपए का। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना, क्या इसका सडनली 2500 का लॉस हुआ था? क्या मार्केट में कभी अचानक लॉस होता है क्या? क्या मार्केट में अचानक लॉस होता है? सुबह की इसका लॉस था सिर्फ 1000 रुपए का। ठीक है। इस सुबह सिर्फ 1000 रुपए का लॉस किया था, लेकिन जब दूसरा ट्रेड उसने लिया, अपने रूल बुक को फॉलो करता था, बट उस दिन उसने अपने रूल बुक को फॉलो नहीं करके उसने सीधा 2500 का लॉस हो। लेकिन जब 1000 रुपए का उसका लॉस चल रहा था, जब दूसरा लॉस चल रहा होगा, पहला 1100 का हुआ रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद 1200 का हुआ रहेगा, 1300 का हुआ रहेगा, 1500 का हुआ रहेगा, 2000 का हुआ रहेगा, फिर 2500 का हुआ रहेगा। ठीक है। ये इतने स्टेप मार्केट ने फॉलो किए, उसने अचानक 2500 का लॉस नहीं दिया। अब इसके पीछे इसकी साइकोलॉजी क्या चल रही होगी? जब इस बंदे का 1000 रुपया लॉस था, ठीक है, इसने रूल को तो फॉलो नहीं किया था, ये तो होना ही था। लेकिन जब इसका 1100 लॉस हुआ, 1200 हुआ, 1500 हुआ, इसको यहाँ पर अपने ट्रेड को कट कर देना चाहिए।
लेकिन इसकी माइंड का साइकोलॉजी ये चल रहा था ना, जो मेरा 1500 लॉस चल रहा है ना, यार मेरा पहले वाला 1000 ही लॉस सही था, अगर मेरा अभी 1000 रुपये वो मार्केट अगर अगेन चला जाता ना, मैं अपने ट्रेड को यहाँ पर कट कर दूंगा, ठीक है। अभी 1500 से जब 2000 रुपये इसका लॉस चल रहा था, अभी यहाँ पर क्या सोच रहा है यार, 1500 वाला ठीक था, मार्केट एक बार अगेन 1500 पे चला जाता है ना, तो मैं ये वाला प्रॉफिट बुक कर, मतलब 1500 का जो लॉस था मैं इसे बुक कर लूंगा। लेकिन लॉस तो चल रहा है करंट टाइम में 2000 का, यही सोचते सोचते उसका 2500 का लॉस चल रहा है। अब उसके दिमाग में आ रहा है यार, मार्केट एक बार 2000 पे आ जाए, नहीं तो 2500 1500 पे आ जाए, या फिर सुबह वाले कहीं 1000 रुपए पे आ जाएगा, मैं अपने ट्रेड को कट कर दूंगा। ये सिर्फ सोच रहा है, फॉलो एक भी करने वाला है नहीं ये भी। ये इसका माइंड इसको गुमराह कर रहा है, ये अभी भी सोच रहा है कि मार्केट इस तीनों जगह पे कहीं पे भी आ जाता, मैं अपने ट्रेड को बुक कर लेता, लेकिन ये चीजें होने से रही, ठीक है। माइंड की साइकोलॉजी यहाँ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना, अब इस आशा में बैठा रहेगा यार, चलो ठीक है, 2500 रुपये तो मेरा लॉस हो ही चुका है, अगर वो सिंगल लॉट से ट्रेड लिया है तो उसने कम से कम 8000 रुपये लगाया रहेगा। अब इस आस में ना धीरे धीरे उस सारे कैपिटल को खो देगा। कैसे खोएगा, हमारे ब्रेन हमारा काम कैसे करता है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। एक मिनट। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और हमारा ब्रेन काम कैसे करता है उसके पीछे लॉजिक को समझो, ठीक है। ये हमारे कुछ इसके पीछे नर्व्स जो होते हैं ना, ऐसे करके राउंड राउंड नर्व्स होते हैं, जो नसें हमारी होती है वो काम करती हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये जो मैसेज डेटा होता है ना, एक दूसरे को ट्रांसफर होता है डेटा यहाँ से, ठीक है। अब ये डेटा ट्रांसफर और पहले वाला जो तुम्हारा रूल था कि 1000 रुपए के लॉस को हमें नहीं तोड़ना है, ठीक है, ये जो मेरा एक दिन का 1000 का लॉस है, मैं इसे अपने रूल को कभी ब्रेक नहीं करूंगा, या आपने अपने रूल बुक में बनाया था लेकिन आपने इसे ब्रेक किया, तो मार्केट को एक छोटा सा मैसेज गया, आपके ब्रेन को एक छोटा सा मैसेज गया कि ये रूल को ब्रेक करो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था वहां पर मैसेज गया, आपने इसको ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन अगेन आपने वही चीज किया, ये ब्रेन हमारा, ठीक है। अगेन आपने क्या किया, 1000 से जब ये 1100 हुआ, ठीक है, 1500 हुआ, 2000 हुआ, 2500 हुआ, मार्केट, आप ब्रेन को बार बार मैसेज दे रहे हो, अच्छा ठीक है यार चलेगा, आपने सोचा था 1500 पे कट कर दूंगा, लेकिन आपने कट नहीं कर पाए, अगेन ब्रेन को वो मैसेज गया, फिर ठीक है, ये लाइन और मोटी हो रही है, ठीक है, ये लाइन और मोटी हो रही है, मतलब एक हाईवे जैसा बन रहा है, अभी एक पतला सा डंडी था, लेकिन अब बार बार आपको बार बार ब्रेन उसी मैसेज को रिपीट एंड रिपीट कर रहा है। आपका लॉस 8000 ऐसे ही नहीं हुआ, आप आपका माइंड पे कंट्रोल कहाँ था, आप बोल रहे थे ना कि यार माइंड मेरे कंट्रोल है, मैं 1000 रुपये लॉस को सह सकता हूँ, लेकिन आपने बर्दाश्त किया था उस 1000 को, नहीं, आपने अगेन उस रूल को, उस रूल्स के अगेंस्ट गए आप, जब उस रूल्स के अगेंस्ट आप जा रहे थे, ब्रेन आपको बार बार उसी मैसेज को पास कर रहा था, चल ठीक है ये रूल को फॉलो नहीं करता है, उसी मैसेज को, जैसा एक सीडी होता है ना, सीडी घूम गोल गोल जितना घूमती है, जो उसके अंदर मूवी होती है, बार बार वही चीज हमें टेलीविजन पे दिखती है, सेम वही चीज जो आप ब्रेन को मैसेज दे रहे हो, वही चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपके डिस्प्ले पे, आपका पीएनएल रेड और होते जा रहा है, क्योंकि आप ब्रेन को बार बार, सॉरी, आप ब्रेन को बार बार एक ही चीज को मैसेज दे रहे हो यार, कि हम जितने भी बार मार्केट को, मतलब अपने रूल को ब्रेक कर रहे हैं, मार्केट ब्रेन उसी, अभी एक समझ रहे हो, एक मोटा सा हाईवे पूरा बन गया, जो एक पतली सी डंडी थी 1000 रुपये वाली, वो टूट गया, अभी एक मोटा सा हाईवे बन गया, इतना मोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी डेटा पास हो रहा है सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रहा है ब्रेन को, अब ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रहा है, अब यहाँ पर जितनी भी चीजें जा रही हैं ब्रेन को टोटल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रही है, और उसका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पैनल पे दिख रहा है, जो कि ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब आपका शाम होते होते, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं एकदम प्रॉमिस 100% लिख के दे सकता हूँ, जो 8000 का कैपिटल था ना आपका, जो 8000 का आपका कैपिटल था, आप पूरी तरह से लॉस में हो जाओगे, ठीक है, 1 रुपए नहीं बचेगा, और फिर बाद में क्या बोलोगे कि मार्केट एक सट्टा है, ठीक है, मार्केट में पैसा नहीं बनता है, मार्केट गलत है, आप अपनी गलती नहीं दोगे, यही लोग गलती करते हैं, ठीक है। अब दूसरे की बात करता हूं मैं, जो बंदे ने रूल बनाया था कि मुझे 2000 प्रॉफिट करना है, अब वो कैसे गलती करता है, गलती दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों की गलतियों में फर्क है, एक बंदा जिद्दी था, ठीक है, दूसरा भी जिद्दी है, लेकिन दूसरे टाइप का जिद्दी है। मैं जो दूसरा था, जो राम था, वो सुबह सुबह 1000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है, बट इसके रूल बुक में है मुझे एक दिन में 1000 रुपये लॉस देना है, ठीक है। दूसरा उसका है रूल बुक में है कि मुझे एक दिन में 2000 का प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन अभी उसने 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है अभी, और राम ने, और उस 1000 रुपये का अभी और प्रॉफिट अपना ऐड करना है, ठीक है, अपने पीएनएल में, ये कर लेगा बंदा, अपने रूल को फॉलो कर रहा है, इसने ये भी स्ट्रेटेजी बनाया रहेगा कि मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा,
ये भी बनाया रहेगा मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा। एक ट्रेड में इसने 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाया था, दूसरे ट्रेड में अगर रूल को फॉलो करेगा 1000, 1100, 900 जो भी, देखो 2000 बनाए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर किसी आप सिर्फ 2000 ही मार्केट से, भाई कभी किसी दिन 1800 भी बन सकता है, 1700 भी बन सकता है, 2200 भी बन सकता है। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप इस रूल को फॉलो करो, ठीक है, आप पक्का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। जो आपके माइंड में एक गलत डिसीजन बार बार आपको माइंड दे रहा था, उसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो आपने अपने रूल बुक बनाया था आपको उससे फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो का कॉन्सेप्ट जो मैं शुरू से ही डिसाइड किया था क्या होने वाला था, वो देखो यही है। आपको बिग लॉस से अच्छा है स्मॉल प्रॉफिट। जरूरी नहीं था उसको, जो राम था उसको, वो भी तो ऐसा कर सकता था ना कि यार 1000 रुपया नहीं, मुझे 2000 रुपया, लेकिन उसको दिख रहा होगा कि मार्केट में 1000 रुपये से ज्यादा मोमेंटम मुझे और नहीं मिल सकता, मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करने वाला है, मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए वहां पर 1000 रुपये प्रॉफिट बुक करके वो निकल गया। फिर वो अगेन ट्रेड लेगा, फिर वहां पर 1000 रुपये बनाएगा, उसका 2000 रुपये का कोटा पूरा हो गया एक दिन का। लेकिन श्याम जो था, जब उसका 1000 रुपये का लॉस हुआ था तो उसके आज के दिन उसे ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए था, उसे आज ट्रेड करना ही नहीं था, क्योंकि उसने रूल बुक में लिखा था अगर मेरा एक दिन का 1000 रुपया लॉस होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन सॉरी, हाँ, श्याम का था रूल कि मेरा एक दिन में 1000 लॉस होता तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, उसे फिनिश कर देना चाहिए था, आज के दिन लैपटॉप क्लोज करके उसे ट्रेड नहीं करना चाहिए था। लेकिन राम क्या था, राम के अंदर क्या था, उसने इस रूल को फॉलो किया, बिग लॉस से अच्छा है स्मॉल प्रॉफिट, इसने स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल स्मॉल करके 2 बार प्रॉफिट बुक करके 1000